मेरे पिताजी और मेरे दादाजी बताते थे कि जब हम लोग का टाइम था तो इन गलियों में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, और फिलहाल आज हर घर से केवल जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बाबरी मस्जिद कहाँ थी? बाबरी वही थी ये वाला गुंबद जो दिख रहा है पाल वाला, ये वाला वहीं पे था। फिर ये अफवाह कहाँ से उड़ गई कि यार बाबरी यहाँ नहीं थी और 3 किलोमीटर कुछ ना कुछ चाहिए ना विरोधियों को, कोई मुद्दा तो चाहिए। प्रभु राम हमारे सपने में भी आए हैं, उनके कृष्ण भी सपने में आए थे। कहे हैं कि 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्या है भाई, क्या है के लिए बड़ा दुर्भाग्य है जिनको इनविटेशन कार्ड मिला है और वो अयोध्या ना पहुंच पाए, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आने वाले समय पे उनको पछतावा भी होगा, आने वाले चुनाव में वो उसका रिजल्ट भी देखेंगे। ये जो मुस्लिम लोगों का घर भी है आसपास मंदिर में, वो लोग बहुत प्रफुल्लित हैं कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हमारा घर भगवान श्री राम के मंदिर के बगल में है और हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। वो उनको इस बात पर गर्व करते हैं। राजस्थान सिरोही जिले से साइकिल लेके आए 1200 किलोमीटर अयोध्या के लिए, और हमारे मतलब मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सका हूँ। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका ज्यादा प्यार मिल रहा है। हाँ, बहुत ये हमने सुना, क्योंकि साइकिल वालों से खासतौर पर हमने पूछा, वो कह रहे हैं हम खाना पीना भी सब फ्री में हमारा हो जा रहा था। हम आज हमको 17 दिन हुए जर्नी किया हुआ, बाकी कहीं पे भी हमने अपना पैसा नहीं दिया। हमारी आंखों के सामने यहाँ पर ये मंदिर है। मतलब आंखों से पानी आ गया, कसम से बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और इसीलिए हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं। लेकिन ये जय श्री राम जब हम कर रहे हैं तो उस स्थान से कर रहे हैं जिसके ठीक सामने आपको रामलला का वो भव्य राम मंदिर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शायद कल्पना हमारे पूर्वजों ने कई दशकों पहले की थी। हर कोई कहता था कि मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा और बनेगा नहीं बनेगा, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। अक्सर लोग कहते थे कि ये शायद सियासी बातें हैं जिनको चुनावों में कहा जाता है। लेकिन अब हम और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो हम यहाँ खड़े हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं, हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने सामने मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ घुमाए कैमरा, और यहाँ से दूर दराज के जितने भी इलाके अयोध्या के हैं वहां पर आपको इस वक्त कंस्ट्रक्शन होता नजर आ रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और 22 तारीख एक ऐसी तारीख जिसके बाद एक अपने आप में गौरवशाली इतिहास जो है उस तारीख को दर्ज होगा। देश दुनिया में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी, और हमें लगा कि जब हम रामलला के मंदिर के बिल्कुल करीब बैठे हैं तो उस दौर को याद करें जब हम यहाँ आया करते थे। एक ऐसा भी दौर था जब हम इस मंदिर के दर्शन करने जाया करते थे और जाने के लिए तकलीफों का सामना करना पड़ता था। 5 मिनट की दूरी को आप बैरिकेड्स में आधे घंटे होकर जाया करते थे, तमाम तरह की चेकिंग होती थी, और उस चेकिंग के बाद जब आप रामलला को देखते थे तो आपकी आंखें नम हो जाया करती थी। वो नम इसलिए होती थी क्योंकि एक त्रिपाल के नीचे मलबे के ऊपर भगवान वहां पर विराजमान थे। वो भगवान जिनके कपड़े बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी, वो भगवान जिनके दर्शन करने के लिए आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो भगवान जिनके बारे में टीवी, अखबारों, चैनलों में तो खूब बातें होती थी, लेकिन कई बार आसपास के लोगों को भी पता नहीं था कि वो कौन सा विवादित स्थल है जहां पर श्री राम को लेकर चर्चा हो रही है। तमाम लोग अयोध्या आते थे, सरजू स्नान करते थे, नागेश्वरनाथ में जल चढ़ाते थे, हनुमानगढ़ी में प्रसाद लेते थे और उसके बाद वापस लौटते थे। लेकिन अब हम और आप सौभाग्यशाली हैं, और ये तस्वीरें जो है आप देश दुनिया में जहां से भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी आंखों को नम करने वाली है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद आंखों में चमक भी बढ़ाएगी, लेकिन खुशी के आंसू जो है वो भी लेकर आएगी। रामलला का भव्य राम मंदिर वो बनकर रहा है, और कई पत्रकार भी मेरे साथ यहाँ पर हैं जो अलग अलग राज्यों से, क्योंकि इस वक्त देश दुनिया से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग लोग अपनी भावना को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगा जो पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं, तमाम युवा पीढ़ी के, सोशल मीडिया के पत्रकार जो यूट्यूब चैनलों के जरिए या अलग अलग पोर्टल्स या टीवी अखबारों के जरिए स्टोरी कवर करने आए। आप लोग कब से यहाँ पर आए? 2 दिन हो गया सर, परसों हम लोग आए थे। हाँ, 2 दिन हो गया, और इस 2 दिन के जर्नी में हमने काफ़ी चीज़ें देखा और सीखा, और पहले से अब के बीच में क्या डिस्टेंस और कितना बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुई है अयोध्या में, हमने देखा 2 दिनों में। पहले कभी अयोध्या आए थे आप? आए थे, बट हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, हनुमानगढ़ी से उधर ही वापस। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि लोग अयोध्या आते थे, लेकिन अयोध्या में तब बस स्टैंड नहीं मौजूद नहीं था। आपको सरयू के घाट के उस पार उतारती थी बस, रोडवेज वाली बस, और आप वहां से उतर आइए, संसाधन नहीं होते। ब्रिज के नीचे से हम लोग उतरते तो वहीं से पैदल आते थे वापस, और लता मंगेशकर जो चौक है वहीं से फिर हनुमानगढ़ी आकर वहीं से सर लौट जाते। सरयू में स्नान के, नागेश्वरनाथ में जल चढ़ाए और वहां से गए हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाए और लौट गए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब आप लोग कोई पहले आया था यहाँ पे? सर अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से? आई थिंक आप कितने साल के थे? हम
मतलब 17-18 साल के। 17 साल, 10 साल के आप जो 11 साल के रहे होगे, तब की कुछ स्मृतियां हैं अयोध्या की? बहुत है, लेकिन पहले उस तरह से अयोध्या विकसित नहीं थी ना, दबी हुई अयोध्या थी। आज उभरी अयोध्या दिखती है सर। अब तो आपको एयरपोर्ट मिल गया, अब तो आपको यहाँ पर बढ़िया रेलवे स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हमने देखी, बस चलने लगी है। कल्पना नहीं की होगी शायद अयोध्या वालों ने। पहले ऐसी कल्पना नहीं थी, लेकिन अब कुछ सालों से अयोध्या पूरी तरह की। मैं राजस्थान से हूँ और मेरा नाम महेंद्र कुमार है। आपने बोला कि इससे पहले आए थे आप, अभी आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है कि हाँ आए थे, हमारे कार सेवक आए थे, तभी तो आज राम मंदिर बना हुआ है ना। और रही अयोध्या वालों की, अयोध्या वालों ने दुख बहुत सहे हैं। अयोध्या वालों की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मुझे अभी कुछ देर पहले एक भाई मिला था, वो बोल रहे थे कि जब इस बाबरी को गिराया गया तब हमारे यहाँ कार सेवक जो आए थे, तो वो बोल रहे थे कि उसकी माँ जो थी, उसके मतलब वहाँ पास में ही मकान था, उसके घर के आगे बहुत सारे लोगों ने जूते निकाले थे। कार सेवक उन्होंने बोला था कि ये जूते जो हम निकाल रहे हैं, अगर हम वापस आ गए तो पहनेंगे, अगर नहीं आए तो ये जूते जो है ना वो बता देंगे कि हम नहीं आए और शहीद हो गए, है ना। तो अयोध्या वालों ने बहुत दुख सहा है और अयोध्या वाले हर तरीके से तैयार है। मैं भले ये जो पीछे मंदिर हम देख रहे हैं बड़ी कुर्बानियों से बना, बड़ी कुर्बानियों से बना है साहब, है ना। हिंदुओं ने 500 सालों से इसके लिए कुर्बानी दी हुई है। हाँ, कहीं कहीं शेर ये है कि आज मोदी जी और योगी जी जो है ना, इसको आगे बढ़ के और हिंदुओं के लिए बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और यूँ समझ लो कि कहीं कहीं वो हनुमान के रूप में है, जो योगी जी मैं देखता हूँ मैं अपनी नज़र से कि वो एक हनुमान जी के रूप में। तो आपको राजस्थान से क्या आकर्षित कर गया? क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, हम बाहर निकलते तो हम देखते हैं कोई हमें असम से दिखाई पड़ रहा साइकिल से आया है 1700 किलोमीटर, कोई अहमदाबाद साइकिल चला के आया है, बिहार के तमाम लोग हैं साइकिल से आए हैं। एक महिला हमें मिली जो ओडिशा से ऑटो चलाते हुए आई हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया। तो क्या भावना है कि 22 के पहले ही लोग इतना यहाँ पहुंच गए, जबकि जानते हैं कि कल के बाद दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत होगी, आने जाने में समस्याएं होंगी, उसके बावजूद यहाँ पहुंचे? ये है सर कि 22 तारीख का जो राम मंदिर का उद्घाटन है, उसमें हर आदमी इसलिए पहुंचना चाहता है कि कहीं न कहीं वो एक 22 तारीख का जो उद्घाटन है उसमें वो अपने जीवन को शामिल। मुझे लगता है जैसे वो एक गिलहरी वाली कहानी थी कि वो भी कंकड़ ले जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट वो सर पर हाथ घुमाया था श्री राम जी। गिलहरी वाली कहानी नहीं है यहाँ, कोई आपको कुछ भी नहीं। ये तो एक नहीं, हर आदमी चाहता है कि हम चाहता है कि हमारा भी थोड़ा सा अंश लग जाए, कि हम भी उस मोमेंट खोने लायक नहीं है हर किसी के लिए। हम है राजस्थान सिरोही जिले से साइकिल लेके आए 1200 किलोमीटर अयोध्या के लिए। और हमारे मतलब मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सका हूँ। मैं मतलब अपने आप को मतलब मेरे पापा खुश हो गए, वो भी गुजरात में है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हमारी आंखों के सामने यहाँ पर ये मंदिर है। हाँ, मैं आज दर्शन करने गया, मैं मतलब आंखों से पानी आ गया, कसम से बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जो है मेरा उनका संदेश, जो राम मंदिर का निमंत्रण मिला है, वीवीआईपी जो है दूसरे, वो नहीं आ रहे, उनके लिए संदेश है। कोई बात नहीं, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, तुम्हें रामलला का निमंत्रण मिला, नहीं आए तो, लेकिन याद रखना है ना, 7 से 8 महीने बाद है ना, आप हो वही कहोगे कि साहब हमें भूल हो चुकी, हम आते, क्योंकि हिंदू जग चुका है ना। आप जो विद्रोह कर रहे हो वो राम मंदिर का नहीं। ठीक है, सियासत उनका अपना सियासी एजेंडा होगा, हम सियासत को दूर रखते हैं, अभी फिलहाल भक्ति भाव में रहते हैं। क्या क्या अयोध्या में आपने देखा बीते 2 दिन में जो आपको लगता है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप बताने लायक है, जो बिहार में आपको सुन रहा होगा कि भाई साहब ये था कि हम देख ले? जैसे हमने 2 दिन में काफ़ी, हमने कम से कम कल हम लोग 15-20 किलोमीटर पूरे अयोध्या में घूमा। 15-20 किलोमीटर वो भी पैदल, क्योंकि हम लोग इस मोमेंट को बिल्कुल ही स्किप और मिस नहीं करना चाहते हैं कि हमने वो चीज़ें नहीं देखा, हमने वो चीज़ें नहीं देखा। जहाँ ऑटो नहीं जाती थी हम बोले कि नहीं, हमारा पैर हम वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जैसे आराम भद्राचार्य स्वामी जी चार्ज के महाराज को वहाँ आप बात कर रहे हैं कि वहाँ एक जाने के बाद एक अलौकिक जो होता है ना, जो ध्वनि और ये यज्ञ का एक सुंदर सा मतलब कि सुगंध, वहाँ जाने के बाद आत्मा ही तृप्त हो गई सर। मानो कि जैसे हम कहीं स्वर्ग लोक में आ गए हैं, और वहाँ का जो सुंदर से जो दृश्य जो थे वो हमारे आंखों में समा गया। उसके बाद से ऊपर से राम लला के जो मंदिर है, ये तो अपने आप में सौभाग्यशाली दृश्य है जहाँ पे हम खड़े हैं। एक बार फिर जरा कैमरा पर्सन से दिखाई, क्योंकि ये दृश्य जो है इसको देखने के लिए जाने कितनी पीढ़ियां खप गई।
जी जी बिल्कुल। कितनी कुर्बानियां हो। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को, हम खासकर हम सभी को जो यहाँ के अयोध्या के निवासी हैं, कि हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग की पीढ़ी में भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। और ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर सिर्फ पहले के टाइम में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी बताते थे कि जब हम लोग का टाइम था तो इन गलियों में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। और फिलहाल आज हर घर से केवल जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। केवल और केवल ये सब गवर्नमेंट की वजह से हो पा रहा है, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं। और हम सभी के लिए ये बहुत आनंद का विषय है। हम सब प्रफुल्लित हैं। और सारी अयोध्या जिस प्रकार से भगवान श्री राम का, जब भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करके वापस लौटे थे, ठीक उसी प्रकार से आज पूरी अयोध्या की जनता और पूरी यूपी की जनता, पूरे वर्ल्ड की मीडिया, पूरे वर्ल्ड की जनता आज भगवान श्री राम का स्वागत कर रही है। और 22 जनवरी को आप देखेंगे फिर से एक बार भव्य दीपावली का आयोजन अयोध्या में पुनः होगा। जय जय श्री राम। अच्छा, जब हम लोग पहले बाहर रहते थे, नोएडा में, दिल्ली में या कहीं साउथ में जाएं, तो जो अयोध्या वाले मिलते थे हमें, हम उनसे पूछे कहाँ से आए हो, तो कहते थे लखनऊ से आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले जब एग्ज़ाम देने जाता था, कहीं सेंटर में पढ़ता था, लखनऊ या दिल्ली हो, तो मैं जाता था तो जो एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में जो टीचर होते थे वो पूछते थे आप कहाँ से हो। तो जब मैं बोलता था अयोध्या से, कहते अयोध्या से हो, मतलब वो चौकन्ना हो जाते थे कि हाँ भाई ये अयोध्या से आया है। तो मेरी रिस्पेक्ट वो और करते थे। और मुझे इस बात के और भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अब आने वाले जो एग्ज़ाम पढ़ेंगे या मैं कहीं बाहर पोस्टिंग होगी मेरी, या मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। गर्व से कहोगे? मैं गर्व से कहूँगा मैं अयोध्यावासी का हूँ, अयोध्या का हूँ और अयोध्यावासी हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस पावन धरती पर जन्म मिला है। और मैं भगवान श्री राम से यही निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में भी मैं यहीं पे रहूँ और मेरा जो भी पूरा जीवन बीते, मेरा पूरा जीवन यहीं बीते और मैं भगवान राम की शरण में रहूँ। कहाँ घूम के आए हो? अब हम आए थे राजस्थान से। हाँ, तो यूपी में एंटर हुए हम। हमारे वहाँ से जब आ रहे थे तब वहाँ से लोगों ने बोला था कि आप यूपी में जब घुसो, उत्तर प्रदेश में घुसो तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में आप घुसो तो ध्यान रखना कि उसमें थोड़ा छवि खराब है हमारे वहाँ पे, ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बाबा बड़े टाइट है लोग। बड़े टाइट हैं बाबा। पहले का बोल रहा हूँ, पहले का बोल। देखिए बिहार से आए हैं। मैं बिहार से, मैं गर्व से यूपी में रहता हूँ और शान से रहता हूँ। पहले का बोल रहे हैं। तो जब हम अंदर आए ना तो हमको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। साइकिल लेके नाइट को भी हमने कैंपिंग किया है, पेट्रोल पंप पे कैंपिंग किया है, बाकी कहीं पर भी ऐसा। तो सुना कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका ज्यादा प्यार मिल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये हमने सुना क्योंकि बहुत वालों से खासतौर पर हमने पूछा, वो कह रहे हैं हम खाना पीना भी सब फ्री में हमारा हो जा रहा था। हम आज हमको 17 दिन हुए जर्नी किया हुआ, बाकी कहीं पे भी हमने अपना पैसा नहीं दिया, कहीं पे भी। आज ही एक लड़का हमारा मित्र आया था, पैदल आ रहा था, तो उसको लोग इतना इज्जत दे रहे थे, साथ ही साथ पैसे भी दे रहे थे। अगर आगे भोजन ना मिले तो ये लोग पैसे, हमारे पैसे तुम खा कर जाना। अब बताइए सर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में अयोध्या में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर राम मंदिर की भव्यता बन रही है और हर लोगों के द्वारा जो व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, आने वाले समय में कोई भी गरीब आपको इस अयोध्या में और यूपी में भी नहीं दिखेगा। आने वाले राम जी क्यों, चलो मंदिर बन गया, लेकिन भावना समझ रहे हैं राम जी क्या कहना चाहते थे, राम जी क्या संदेश दे रहे थे, वो भी समझेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आरोप लगता है यूपी बिहार में खास तौर पर या राजस्थान में कि हमारे यहाँ सब जाति प्रथा में बटे हुए हैं। ये केवल राम जी तो वो हैं जो सबरी के जूठे बेर खा रहे थे, तो ये सब भी आप लोग बता रहे हैं पत्रकार। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब है कि वो पहले की सोच थी सर, अब की सोच है ना कि एक ही थाली में पंडित भी खा रहा है और एक दलित भी खा रहा है उसी थाली में। आज भंडारे जो चल रहे हैं, क्या थाली पे लिख के रखा है क्या ये दलित के लिए है या पंडित के लिए? उसी थाली में सभी खा रहे हैं सर। आज का जो शिक्षित युवा है वो इस बात को जान चुका है कि जाति में बढ़कर केवल एक दूसरे से द्वेष भावनाएं पैदा। आप जात देखकर वोट नहीं देते? नहीं, मैं ये देखता हूँ कि किस सरकार में डेवलपमेंट हुए हैं, किसने कैसा काम किया, किसने मंदिर बनवाया है। सर मैं यहीं का हूँ और हम लोग साथ के में ही हैं, हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये बात आपने जोर देख के जरा फिर से कहिए। यही कि इस बात को देखकर वोट देते हैं कि मंदिर किसके काल में बना और अयोध्या का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किसके काल में। कहते हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ वो तो बना है, लेकिन आदेश तो केवल बनने का था, इतनी भव्यता का नहीं था। आदेश 70 साल पहले के। आदेश पहले भी आ सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने ऐसा किया ही नहीं।
और सिर्फ विरोध केवल किया है, राजनीति विरोध की किया है, है, कभी राजनीति की है, सपोर्ट धर्म किया के है नाम पर और कुछ नहीं किया है। वो लोग चाहते तो मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन योगी सरकार जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में और योगी जी आए हैं, तो उन जैसे जैसे वो अपनी स्पीच देते थे तो एक ही आवाज़ आती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा चलता था। देखिए आपने एक सवाल दे दिया हमको, मंदिर वही बनाएंगे। अभी ये खबर फैली थी 2 दिन पहले और हम चाहते हैं कि बताएं। देखिए पहले तो ये मंदिर रहा, पीछे ये मंदिर है। अब एक खबर 3 दिन पहले फैली थी कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पर मंदिर नहीं बन रहा है। ये जो नारा लगा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, संजय राउत ने कहा और कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो ये क्या सच्चाई है? मैं आपको बता रहा हूँ जो टेक्निकलिटी है उसकी हम बता रहे हैं। जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, तो जो विभाजित क्षेत्र था उसी के लिए आया था। तो ये बिल्कुल आवश्यक हो गया था कि उसी जगह पे बने मंदिर, क्योंकि ये उसके कोर्ट के आदेश के खिलाफ होता। निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने इस बात को कहा है कि 3 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद कहाँ थी? बाबरी वही मस्जिद थी, वही थी। ये वाला गुंबद जो दिख रहा है, पाल वाला, ये वाला वहीं पे था। ये जो बीच में काम चल रहा है गुम्बद, ये खड़ा हुआ है। ये जो खड़ा हुआ था ना सर, पुरानी तस्वीर आप एक बार स्क्रीन पे चला दीजिए, वो आपके पास होगी। भाई साहब जरा इसको जूम कीजिए, जहाँ वो आदमी खड़ा है पोल लेके ना, एक बार आप पुरानी तस्वीर को चलाइए और उससे कंपेयर कीजिए। सर यहाँ पर था, ये जो दिख रहा है ना क्रेन, यहाँ पर थी और ये दोनों मतलब 2 गुंबद थे उसके ऊपर। बाबरी मस्जिद को पुरानी तस्वीर देखा तो लोग ऊपर भी चढ़े हुए थे। यही थी, उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर बना हुआ है सर। तो ये जो हमारे कैमरा पर्सन है, भाई साहब इधर आप आगे आओ, ये भी हमारे जर्नलिस्ट है। ये देखिए पीछे वहां पर जो कैमरा जूम हमारा आराम से शॉट बना देंगे, दिखा देंगे, वहां कहीं जा रही है। तो फिर ये अफवाह कहां से उड़ गई कि यार बाबरी यहाँ नहीं थी और 3 किलोमीटर कुछ ना कुछ चाहिए ना विरोधियों को, कोई मुद्दा तो चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अब हालांकि उसका फैक्ट चेक हमने किया था। राम बिरला मंदिर जो है वो कहाँ पड़ रहा है, किधर? इधर पीछे राम बिरला मंदिर जब आप जूम कर, जो गूगल मैप आया था वो एक्चुअली राम बिरला मंदिर पे खुल रहा था। तो राम बिरला मंदिर की लोकेशन को किसी ने बदल दिया था उसमें और उसे बाबरी मस्जिद लिख दिया था। इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी कि इसका उसका। टेक्नोलॉजी के साथ सर हेर फेर किया गया है। अभी भी कुछ लोगों को सर हजम नहीं हो रही इस बात, अभी भी कुछ लोग को हजम नहीं हो रही। कुछ लोग तो सर नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं। हकीकत है, कुछ के नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं। अभी बिहार में अभी सुने, नहीं बिहार में सुने, मैं नाम नहीं लेना चाहता स्पष्ट सर, कि प्रभु राम हमारे सपने में भी आए हैं। उनके कृष्ण भी सपने में आए थे। कहे हैं कि 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्या है भाई, क्या है के लिए बड़ा दुर्भाग्य है जिनको इनविटेशन कार्ड मिला है और वो अयोध्या ना पहुंच पाए, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आने वाले समय पे उनको पछतावा भी होगा। आने वाले चुनाव में वो उसका रिजल्ट भी देखेंगे। जनता ये जान रही है कि राम के आने पर कौन उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा था, कौन नहीं खड़ा है। जनता तो वो आ जाएंगे तब भी आप लोग सवाल करोगे कि देखो अब आ गए, अब अभी तक विरोध कर रहे थे। नहीं, अभी जब वो आ रहे हैं पहली बार, तब जब इतना सब मतलब देखिए कितना अच्छा लगता है कि सरकार का पक्ष हो, विरोध का पक्ष हो, दुनिया के हर कोने से हर कोई आ रहा है। तो जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी लीडर्स आए तो एक अद्भुत माहौल होता। और ये और यहाँ आकर कहते कि भैया आप धर्म पर राजनीति मत कीजिए, लेकिन हम भी आए हैं। जी। एक्चुअली धर्म राजनीति करने आए हैं यहाँ पर सर, वो आए हैं दिखाने के लिए हम आ गए आपके खुशी में। सर आरोप लगा कि आप पत्रकार नहीं बीजेपी फैन हो। बीजेपी फैन होने की बात नहीं है सर। बीजेपी ने जो, मैं बोलूंगा नहीं सर किसी पार्टी का, लेकिन जब वो आएंगे उस समय भी राजनीति करके जाएंगे यहाँ पर सर। उनके तो पेट में तो हजम हो नहीं रही है सर, आराम से मतलब कोई हमारे जो बीजेपी के खुशी में शरीक हो नहीं रहे। शिक्षित वर्ग है वो ये जान चुका है कि हम लोगों को किस चीज़ पर वोट देना है और किस चीज़ पर हम लोग को आगे की सरकार बनानी है। क्योंकि हम लोग केवल एक चीज़ पर नहीं, केवल मंदिर के नाम पे नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है मंदिर बन रहा है, लेकिन अयोध्या में जब वो आएंगे, ग्राउंड जीरो पे आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ तो है। अयोध्या एक बड़ा शहर हो गया। बड़ा शहर हो गया, बहुत बड़ा शहर हो गया, बहुत भव्य शहर हो गया है। राम मंदिर की वजह से ही इतना यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। मैं यहाँ तो मुझे लगता है सारे जाति सारे धर्म लोग होगा। बनारस से भी जाते हैं दूसरे धर्म के लोग जो फूल माला बेचते हैं, यहाँ भी दुकानें में बहुत। जो राम जी का कपड़ा बनाते हैं वो मुस्लिम परिवार ही हैं। जो यहाँ के सबसे बड़े पुष्प व्यापारी हैं वो मुस्लिम परिवार ही हैं। लोकेशन बताता हूँ, नाका पे आप चले जाएंगे तो लाइन से सारी जो दुकानें हैं पुष्प की वो मुस्लिमों की है। और इस समय उनको इतनी डिमांड है, वो तो कहते हैं, जो शादी वाला आता है कहता है भैया 2 दिन का बचा है, लेना तो ले लो, नहीं तो 2 दिन बाद 23 तारीख के बाद इसका रेट मैं दुगना कर दूंगा। वो तो अभी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अभी ले लो जितना लेना हो। क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो आने वाले समय में मेरे ये जो पुष्प हैं इनके दाम दुगने हो जाएंगे और मैं आराम से जो है मेरा जो व्यापार है वो दुगना हो जाएगा। राज चौक उसमें बढ़ने सारे फायदे होंगे जब टूरिज्म ने। यहाँ तो दोनों एक हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो सर अगर हम लोग आए हैं तो मुस्लिम, अगर जैसे टूरिज्म बढ़ती है तो वो लोग भी अपना जो दुकान लगाए हैं, तो क्या मतलब जो टूरिज्म आ रहे हैं, जो हिंदू आए हैं
आएंगे यहाँ पर तो क्या देख कर जाएंगे नहीं ये मुसलमान है या हिंदू है, वो तो देख के नहीं जाएंगे, वो तो सभी के दुकानों पर जाएंगे, तो फायदे तो दोनों को हुआ। इसमें सियासत कर रहे हैं ये राजनेताएं, ये लोग परेशान कर रहे हैं हम दोनों को बीच में डालकर सर। धार्मिक पर्यटन से तो विकास सबका होता है, तो सही बात है, चाहे बनारस हो या फिर उज्जैन, हम महाकाल गए थे या कहीं भी आप जाएंगे वहां तो इनफैक्ट केदारनाथ में भी, वहां भी घोड़ा वाले जो हैं दूसरे धर्म के लोग और बढ़िया कमा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे मंदिर बन रही है वैसे वैसे आसपास की जितने दुकान वाले सबकी रोजी रोटी दुगनी हो रही है और सभी लोग खुश भी हैं। ये जो मुस्लिम लोगों का घर भी है आसपास मंदिर में, वो लोग बहुत प्रफुल्लित हैं कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हमारा घर भगवान श्री राम के मंदिर के बगल में है और हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। वो उनको इस बात पर गर्व करते हैं। आप उनसे जब पूछेंगे इन बातों को तो वो इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ल्ड में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये तस्वीरें फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि यही वो तस्वीर है जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं और 22 तारीख के बाद देश की बड़ी आबादी जो है वो यहाँ आना चाहेगी। हमारी भी गुजारिश आपसे यही है कि 22 के बाद जब भी आपको मौका लगे परिवार समेत आइए, राजा राम का आशीर्वाद लीजिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी में पैदा हुए हैं जो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और हमारी तरफ से भी आप सभी को यहाँ अयोध्या से जय श्री राम।